बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिटीज़न साइंस कॉलेज है और मुझे उसकी ज़िम्मेदारी दी गई है कि एज ए प्रिंसिपल की ज़िम्मेदारियाँ मुझ पर हैं और प्रिंसिपल के तौर पे अपनी ज़िम्मेदारियाँ तो मैं निभा रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ इंग्लिश, ख़ास तौर पे सेकेंड ईयर की इंग्लिश जो थी वो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लास में मैं यानी एंटर होता हूँ तो स्टूडेंट्स बैठे हैं, क्लास भरी है, तो जो आंसर शीट हैं वो तकसीम की जाती हैं। मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि इन शीट्स पर अपना नाम लिख दें और आज टेस्ट है तो इसलिए आप सरप्राइज़ टेस्ट है और सरप्राइज़ टेस्ट की वजह से इसके लिए तैयार हो जाएं। जब मैं ये कहता हूँ तो सारे स्टूडेंट्स अपना नाम वगैरह लिखते हैं और सारे स्टूडेंट्स में नाम लिख के टेस्ट की तैयारी शुरू कर देते हैं। जो नाम पता, एक मशहूर अल्फाज में बोलता था, नाम पता लिख लो। नाम पता से मुराद ही होती थी नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो मैं ये कहता था नाम पता लिख लें। सब स्टूडेंट्स नाम पता लिखना शुरू हो गए। तो एक स्टूडेंट मुझे कहता है कि एक स्टूडेंट आराम से बैठा रहा। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जी आप टेस्ट नहीं दे रहे? तो कहने लगा मैंने टेस्ट नहीं देना। मैंने कहा क्यों टेस्ट नहीं देना? कहते बस मैंने टेस्ट नहीं देना। मैंने कहा टेस्ट क्यों नहीं देना, रीज़न बता दो। कहते बस मैंने नहीं देना। गुस्सा तो मुझे बड़ा आया, था भी मैं वहाँ का प्रिंसिपल, तो इसलिए ज़ाहिर है आपको भी अंदाज़ा है कि जिस तरह का डेजिग्नेशन होता है उसी तरह का गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। तो बहरहाल मैंने उससे कहा, मैंने कहा फिर आप इस तरह करो कि अपना सिर्फ नाम लिख दो आंसर शीट पे। कहते मैंने नहीं लिखना। तो मैंने तो फिर कहा, मैंने कहा यार नाम लिखने में क्या रह जाए? कहता बस मैंने नहीं लिखना। ठीक है, ये भी समझ आ गई कि स्टूडेंट नया है। वैसे भी मेरे पास पढ़ रहे थे, अंदाज़ा था मुझे कि ये नया स्टूडेंट है, वरना पुराना स्टूडेंट तो कभी भी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने ऐसी जरूरत नहीं है। वो नया स्टूडेंट था। तो जब ये बात हुई तो उसके बाद फिर मैंने कहा, मैंने कहा अच्छा फिर आप इस तरह करें कि आप क्लास से उठ के चले जाएँ। इस पर उस स्टूडेंट ने मुझे जो कहा, उसने कहा जी मैं क्यों चला जाऊँ, मैंने फीसें दी हैं। तो जब उसने ये कहा मैं खामोश हो गया। बाकी जितनी भी क्लास थी अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे सारे मोहब्बत इतनी करते थे और इतना एहतराम करते थे, उन सबको स्टूडेंट से इतना गुस्सा आया कि उसे निकाल के बात कर दें। पर मैं बस सबको यानी खामोश कर, मैंने कहा आप अपना काम करें, मैं देख लेता हूँ। तो उसके बाद फिर वो पूरा टेस्ट क्लास ने दिया। टेस्ट के बाद मैंने कुछ थोड़ी सी जनरल मोटिवेशनल कुछ गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू के बाद उसका असर ये हुआ कि वो स्टूडेंट कॉलेज छोड़ के चला गया। तो आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी मोटिवेशन का असर था, क्या था। तो कुछ अर्सा गुजरा, कुछ अरसे बाद वही स्टूडेंट दोबारा आया और आके उसने एक्सक्यूज़ किया। अब इतने स्टूडेंट्स में मुझे नहीं याद रहा कि ये, क्योंकि एक दिन वो आया था, तो ये कौन है, किस तरह का स्टूडेंट, किस यानी किस हवाले से मुझसे मिलने आया है। उसने खुद ही मुझसे तज़किरा किया, सर मैं ना माजरत करने आया हूँ, माफ़ी मांगने आया हूँ। मैं किस चीज़ की माफ़ी? तो उसने कहा कि सर ऐसा ऐसा वाक़या पेश आया था, तो मैंने आपसे ये बदतमीज़ी की थी, मुझे पता नहीं था आपका ये वो, इस तरह मैं मिजाज भी ऐसा था। तो मैंने कहा यार मैं तो उसी दिन भूल गया, ये क्लास से निकला हूँ, उसके बाद मुझे क्या याद है क्या हुआ था क्लास में। पर उसने अपने तरफ से यानी काफ़ी हद तक माजरत वगैरह की। उसके बाद वो कभी अगर मुलाकात हुई, कभी अपना सामना हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पेक्ट ही मिली है, कभी इससे का रवैया नहीं मिला। और इसी तरह का एक वाक़या यूनिवर्सिटी में भी पेश आया। तो अभी बल्कि थोड़ी देर पहले एक दोस्त हैं, उनसे उनके साथ खाना खाते हुए ये तज़किरा मैं कर रहा था कि यूनिवर्सिटी में मैं क्लास में एंटर हुआ तो मैंने टेस्ट अनाउंस किया। मैंने कहा जी आज जो है ना सरप्राइज़ टेस्ट है, आंसर शीट पकड़ें, अपना नाम पता लिखें। तो सब स्टूडेंट लिखना शुरू हो गए। काफ़ी सारे स्टूडेंट थे, तकरीबन राउंड अबाउट 65 to 70 स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद थे। तो अब इतने स्टूडेंट्स मौजूद हैं तो मैं बार राउंड कर रहा हूँ क्लास में। तो एक स्टूडेंट को मैंने देखा कि जो बैठा हुआ है लिख कुछ नहीं रहा। उसे मैंने कहा, मैं कहा टेस्ट नहीं दे रही? कहते कि सर मैंने टेस्ट नहीं देना। चलो कोई बात नहीं, मैं नाम वगैरह लिख दो। कहते मैंने नहीं लिखना नाम, तो मैंने कुछ भी नहीं लिखना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खैर है। मैंने कहा आपका नाम क्या है? उसने नाम बता दिया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एक काम करो कि क्लास के बाद आपने मुझसे मिल के जाना है। तो बार उसने जवाब तो कोई नहीं दिया। तो वो लेक्चर जब ख़त्म हुआ, तकरीबन 1.5 घंटे का लेक्चर था। लेक्चर जब ख़त्म हुआ मैं भी क्लास के बाहर आ गए। स्टूडेंट्स कुछ सवाल पूछना होता है, कुछ वैसे बात करनी होती है, वो आगे मिलना शुरू हो।
तो इसी दौरान भी वो स्टूडेंट भी आगे खड़ा हो गया, तो उससे मैंने भी कहा सलाम दोस्त से जी, हाल चाल पूछा, और बड़े अच्छे अंदाज से उससे मैंने पूछा, मैं कहा यार ऐसी कौन सी बात थी कि आपने नाम भी नहीं लिखा। उसने कहा सर मैं असल में स्पोर्ट्स मैन हूँ, तो इसलिए मुझे यूनिवर्सिटी में तो कभी कभी से आना होता है, तो इस वजह से आप ने वो क्लास में टेस्ट ले रहे थे, मुझे कुछ आता ही नहीं था, मैं क्या लिखता। मैं तो तुम्हें कहा सिर्फ नाम लिख दो। उसने कहा नहीं सर नाम लिखते हुए शर्मिंदगी होती है, ये होता है। बहरहाल मैंने से कुछ अच्छे अंदाज से कुछ गुफ्तगू की, तो वो दिन और आज का दिन वो कहीं पर भी मिलता है, कभी भी आमना सामना हो जाए इंतहा की रिस्पेक्ट हो देता है। हालांकि उसका बिहेवियर जिस तरह का था, अगर मैं उसे वहीं पर डांट देता या उससे कोई गुफ्तगू कर लेता तो फिर ज़ाहिर है फिर करना अल्लाह हाफिज़, उसके बाद कौन स्टूडेंट कौन शागिर्द। आज का दौर तो वैसे भी सारी दुनिया जानती है क्या है। तो इंशाअल्लाह इससे कुछ वाक़या जिससे हमारे जो अखलाक हैं, जो हमारा किरदार होता है मुख्तलिफ़ हवालों से, किस मौके पर किस अंदाज़ से अगर हम बिहेव करें तो किस अंदाज़ से हमें रिस्पॉन्स मिल सकता है, इस तरह के मैसेजेस के साथ इंशाअल्लाह फिर दूसरी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए